हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशनिंग ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब रेडियोग्राफी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम पहले इसमें पढ़ेगी वो है हैंड। तो बिफोर आप ये स्टार्ट करो पढ़ना, ये नोट्स मैंने बनाए हैं क्लर्क पोजीशनिंग रेडियोग्राफी बुक जो आती है उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो वो बुक आप साइड पे रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोजेक्शंस ऑफ हैंड। Two projections are routinely taken in hand. First is dorsipalmar and anterior oblique. Each image is acquired using SCR image receptor or digital detector. Okay, so for hand हम लोग 18x24 साइज़ की कैसेट यूज़ करेंगे इन CR इमेजिंग। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डॉर्सी पाल्मर। डॉर्सी पाल्मर की पोजीशन आप देख सकते हो इस इमेज में मैंने मेंशन की है। तो इसमें हम पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे, तो इसमें बताया गया है कि पेशेंट को हम पहले सीट बिठाएंगे अलॉन्ग विद द एक्सरे टेबल के साइड में उसको बिठाएंगे। जो इफेक्टेड आर्म होगी वो नियरेस्ट टू द टेबल होगी, उसी साइड को हम जिस आर्म को उसको जिस हाथ को उसको एक्सरे कराना होगा उसके साइड में हम उसे बिठा देंगे। ठीक है, उसे बिठाया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फोर आर्म जो है इज़ प्रोनेटेड, उसे हम प्रोनेशन में रखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, प्रोनेशन सुपिनेशन। तो यहाँ पे हम फोर आर्म को प्रोनेटेड रखेंगे। आप देख सकते हो इमेज में मैंने दिखाया है कि फोर आर्म किस तरह से इसे रखी है। उसके बाद प्लेस करेंगे इसकी फोर आर्म को टेबल पे। ठीक है, तो टेबल पे ही इसकी फोर आर्म को प्रोनेशन में रखेंगे। उसके बाद जो इसका पाल्मर सरफेस होता है मींस जो पाम वाला साइड है उसको कांटेक्ट में रखना है विद द इमेज रिसेप्टर। क्योंकि यहाँ पे जो हम एक्सरे कर रहे हैं ये हैंड का कर रहे हैं, फोर आर्म का नहीं कर रहे, लेकिन हमें जो है फोर आर्म को प्रोनेशन स्टेट में रखना है ताकि हमें अच्छे से हमारा हैंड का एक्सरे डॉर्सी पाल्मर एक्सरे आ जाए। फिंगर्स को थोड़ा बहुत सेपरेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे फिंगर्स को बट रिलैक्स पोजीशन में, ताकि वो कांटेक्ट में रह सके इमेज रिसेप्टर की। ठीक है, ज़्यादा भी सेपरेट नहीं करने हैं, लिटिल बिट सेपरेटेड जैसे आप इमेज में देख सकते हो। द रिस्ट इज एडजस्टेड सो दैट द रेडियल एंड अल्नर स्टाइलाइट प्रोसेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इमेज रिसेप्टर। आप देख सकते हो, मैं इमेज में दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास स्टेलाइट प्रोसेस होते हैं किसके, ये है हमारा रेडियल स्टेलाइट प्रोसेस एंड ये है हमारा अल्नर स्टेलाइट प्रोसेस। ये इक्विडिस्टेंट होने चाहिए टू द इमेज रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, हम अगर अब फिर भी पेश को मूवमेंट हो रही है तो हम हमारा सैंड बैग भी प्लेस कर सकते हैं। सैंड बैग इज प्लेस्ड ओवर द लोअर फोर आर्म फॉर इमोबलाइजेशन। ठीक है, इफ़ नेसेसरी देन, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज में इसने ये सैंड बैग यूज़ किया है ना। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो यही लिखा है, फिर से मैं बता देती हूँ। पेशेंट को बिठाएंगे अलॉन्ग विद साइड विद द टेबल, शोल्डर को पहले एक्सटेंड करेंगे, फिर प्रोनेशन, फिर फोर आर्म को प्रोनेशन स्टेट में रखेंगे टेबल पे, और हैंड को कांटेक्ट रखना है किस में, कैसेट के। ठीक है, फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे स्लाइटली सेपरेटेड। लॉन्ग एक्सिस ऑफ हैंड इज अलाइंड विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ इमेज रिसेप्टर। ठीक है, फिर देखते हैं हम CR कहाँ पे डालेंगे, सेंट्रल रे। ठीक है, CR हम डालेंगे। CR का मतलब आपको पता होगी, जब हम करते हैं ना, आपने एक्सरे ट्यूब में देखा होगा हम लोग कैसे कॉलिमेट करते हैं फील्ड को, तो उसका सेंटर कहाँ पे रखना है हमें, वो क्रॉस जैसा बनता है। आप देखो, मैं इमेज में दिखा दूंगी, क्रॉस जैसा बनता है, तो इसका सेंटर कहाँ पे हमें रखना है, वो हमें उस क्रॉस का सेंटर हमें कहाँ पे रखना है, वही उसे ही हम सेंट्रल बीम कहते हैं। ठीक है, द CR जो है वो परपेंडिकुलर डालनी है हमें इमेज रिसेप्टर के, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द थर्ड मेटाकार्पल। ये है हमारा हैंड, इसमें आप देख लो कितने मेटाकार्पल्स हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। आप देखो इमेज में देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे थर्ड मेटाकार्पल पे, जैसे कि इमेज में भी है, थर्ड मेटाकार्पल पे हमें इसकी CR को जो है CR रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी बीम जो है ये वर्टिकल बीम होगी। ठीक है, वर्टिकल बीम है इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखेंगे तो इमेज में हमारे पास आना चाहिए एंटायर हैंड, क्योंकि हैंड का ही एक्सरे हो रहा है, तो हैंड पूरे तरीके से विजिबल होना चाहिए। इसकी फैलेंजीज, इसका रिस्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ आने चाहिए, मेटाकार्पल्स आने चाहिए, कार्पल्स आने चाहिए सारे। ठीक है, उसके बाद इंटरफैलेंजियल एंड मेटाकार्पोफैलेंजियल ये जॉइंट्स भी अच्छे से दिखने चाहिए। ठीक है, ओवरलैप नहीं होने चाहिए, और नो रोटेशन ऑफ हैंड शुड बी देयर। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास है सेकेंड व्यू, जिसका नाम है हमारे पास एंटीरियर ओब्लिक। ठीक है, चलिए ये देख सकते हो आप इमेज में मैंने लगाई, यहाँ पे इमेज सेम है पिछले जैसी ही, बस हमने ओब्लिक पोजीशन में की। 3 पोजीशंस आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो AP हो, PA हो और लेटरल हो, ये आपको मिल, और ओब्लिक भी। ठीक है, ओब्लिक, PA, AP, लेटरल, दीज पोजीशंस शुड बी नोन टू एवरीवन। तो यहाँ पे हैंड का ओब्लिक इस तरह से होता है, ये एंटीरियर ओब्लिक है।
ठीक है, हैंड का देख सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। पेशेंट को वही अलॉन्ग साइड द टेबल बिठाएंगे, एल्बो को फ्लेक्स करवाएंगे, ठीक है, एल्बो इज़ फ्लेक्सड एंड द हैंड इज़ एक्सटर्नली रोटेटेड 45 डिग्री, ठीक है। एक्सटर्नली रोटेट मीन्स हमने हैंड को इस तरह से ऊपर की ओर रोटेट करवाया। अगर अंदर की ओर रोटेट करना होता तो उससे कहते हैं इंटरनली रोटेटेड, ठीक है, बट हेयर वी हैव टू एक्सटर्नली रोटेट, ठीक है। चलिए देखते हैं पोजिशन ऑफ द पार्ट। हम क्या करेंगे, हैंड इज रोटेटेड एक्सटर्नली 45 डिग्री फ्रॉम द डीपी पोजीशन, जो इससे पहले थी ना डॉर्सिपाल्मर पोजीशन, वही रखनी है। उसके बाद हम बस रोटेट करना है थोड़ा बहुत। अब रोटेशन में फिर हैंड जो है हो सकता है मोशन आ जाए हैंड में, इसलिए हम इसे सपोर्ट देंगे, एक स्पॉन्ज देंगे नीचे से, ठीक है। उसके बाद वही सैंड बैग प्लेस करेंगे ओवर लोअर एंड ऑफ द फोर आर्म फॉर इमोबलाइजेशन। उसके बाद अगर देखेंगे आप इसकी सीआर कहाँ पे डालेंगे, इसकी सीआर हमें यहाँ पे भी वर्टिकल बीम होगी, ठीक है, वर्टिकल बीम होगी एंड सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ द 5th मेटाकार्पल। यहाँ पे हम सेंटर करेंगे टुवर्ड्स 5th मेटाकार्पल, आप देख सकते हो इमेज में। इसके बाद है हमारे पास एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स वही कि पार्शल यहाँ पे होगी, यहाँ पे पार्शल ओवरलैपिंग होगी किसकी, मेटाकार्पल्स की, ठीक है। ट्रेपीजियम वेल विजिबल होगा, अच्छे से विजिबल होगा, ये देख सकते हो आप एक्सरेज का कैसा आया ओब्लिक पोजिशन में। इसके बाद फैलेंजीज जो है क्लियरली विजिबल होने चाहिए और सारे जॉइंट्स जो है हमें अच्छे से विजिबल होने चाहिए, ठीक है। और करेक्ट डिग्री ऑफ रोटेशन हैज़ बीन अचीव्ड व्हेन द हेड ऑफ 1st and 2nd मेटाकार्पल आर सीन सेपरेटेड विद लिस्ट टू 4th and 5th मेटाकार्पल। अगर ये हम कैसे कहेंगे कि रोटेशन सही हुई है, जब हमें 1st और 2nd मेटाकार्पल का हेड अच्छे से दिखेगा, ये हमें सुपर इम्पोज नहीं दिखेगा 3rd और 4th पे, ठीक है। चलिए इसके बाद है हमारे पास 3rd पोजीशन जो है लेटरल। तो हम देखते हैं लेटरल पोजीशन ऑफ द मेटाकार्पल ओवर शेडो एंड ऑब्सक्योर ईच अदर। ये आप बताओगे लेटरल में उतना कुछ तो खास दिखता नहीं है, ये हम लोग करते हैं किस लिए, यूज इट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ इन द पाल्मर और डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हेड। तो ये ज़्यादातर हम फॉरेन बॉडीज़ के लिए करते हैं ये लेटरल वाली पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हाथ वही डीपी पोजीशन में है, ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन में है। आप यहाँ पे समझो ये पोस्टीरियर एंटीरियर क्या है, मींस हैंड जब एक्सरे बीम जाएगी वो जाएगी पोस्टीरियर साइड से और निकलेगी एंटीरियर साइड से, ठीक है। चलिए फ्रॉम पीए पोजीशन पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन द हैंड इज एक्सटर्नली रोटेटेड टू 90 डिग्री। देखिए जब हमने हैंड का ओब्लिक किया तब हैंड को हमने क्या किया, ये पहले पीए पोजीशन में ही था, फिर हमने इसे एक्सटर्नली रोटेट किया टू 45 डिग्री, ठीक है, 245 डिग्री, तो हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्शन आई। अब है लेटरल, लेटरल में भी हम एक्सटर्नली रोटेट ही करते हैं इसको बट टू 90 डिग्री, ठीक है। यही है इसमें फ़र्क। The palm of the hand is perpendicular to the image receptor with fingers extended and thumb abducted and supported parallel to the image receptor on a non-opaque pad. The यहाँ पे जो ये रेडियल एंड अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस है ये भी सुपर इम्पोज करेगी। अब जब हमारे पास ये पीए पोजीशन थी, ये स्टेरॉइड प्रोसेस क्या होने चाहिए थे, इक्विडिस्टेंट, बट यहाँ पे ये सुपर इम्पोज करने चाहिए, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, हमें वही पुरानी जो हमने पहले डिस्कस की डीपी पोजीशन डॉर्सिपाल्मर पोजीशन, उससे हैंड को एक्सटर्नली रोटेट करना है 90 डिग्री। द पाल्म ऑफ द हैंड इज परपेंडिकुलर, हमें सीधे हैंड को हमें परपेंडिकुलर रखना है टू इमेज रिसेप्टर, लेकिन जो अब थंब है उसे अबडक्ट किया, थोड़ा साइड ले लिया, आप देख सकते हो इमेज में। चलिए अब हम देखते हैं इसकी सीआर कहाँ पे डालेंगे हम। इसमें भी वर्टिकल बीम है एंड इट इज सेंटर्ड टुवर्ड हेड ऑफ 2nd मेटाकार्पल। यू कैन सी इन द इमेज वेयर द सीआर इज सेंटर्ड, लुक एट दिस, ये डॉट डाला है ना यहाँ पे, वहीं पे हम ये यहाँ पर थंब का 1st मेटाकार्पल जॉइंट है, यहाँ पे हमारा दूसरा मेटाकार्पल है, ठीक है, उसी के हेड पे वहीं पे डालेंगे हम सीआर। तो अगर इसमें इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स का देखें तो इसमें भी हमें फुल हैंड को इंक्लूड करना है, सॉफ्ट टिश्यूज, स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियल एंड अल्नर प्रोसेस, स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियल एंड अल्नर बोन, ठीक है। चलो इसके बाद है हमारे पास द हेड्स ऑफ मेटाकार्पल शुड इम्पोज सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, थंब शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विदाउट सुपर इम्पोजन। थंब को हमें अलग से, हमने इसलिए से अबडक्ट किया ना, दूर लिया, ठीक है। चलिए अब ये टर्म्स जो है ये सुपर इम्पोजिशन, अबडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आप इसके अलग से देखिएगा वीडियो वगैरह, या अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे बताओ, मैं इस पर अलग से वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट ये टर्म्स जो पढ़नी ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत जगहों पे यूज़ होने वाली है, ठीक है। एक्सटेंड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अब ये रहा हमारे पास
डॉर्सिपॉल्मर प्रोजेक्शन। अब तक हमने इससे पहले भी पढ़ा, लेकिन वहाँ पे हम सिंगल हैंड का कर रहे थे। अब दोनों हैंड्स का करना है। सीधे पेशेंट को बिठाया कहाँ पे, अलॉन्ग साइड द टेबल। इस बार दोनों हैंड्स को करना है। देखिए पेशेंट कैसे बैठा है, आप इमेज में देख सकते हो। पेशेंट इज सीटेड अलॉन्ग साइड द टेबल, हाउएवर इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू द पेशेंट्स कंडीशन, द पेशेंट में बी सीटेड फेसिंग द टेबल। अगर ये अलॉन्ग साइड नहीं बैठ पाएगा है तो हम उसे सीधे बिठाएंगे, ठीक है। बोथ फोर आर्म्स आर प्रोनेटेड एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है। द पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड इज इन कंटैक्ट विद द इमेज रिसेप्टर। पाम, जो हैंड का पाम वाला साइड है उसी को टच करवाएंगे अलॉन्ग साइड द इमेज रिसेप्टर। फिंगर्स को थोड़ा बहुत सेपरेट एज हमने ऑलरेडी किया था, रिलैक्सड पोजिशन में, ठीक है। इसके बाद फुल्ली कॉन्टैक्ट विद इमेज रिसेप्टर होने चाहिए फिंगर्स। द रिस्ट इज एडजस्टेड सो दैट रेडियल एंड अल्नर स्टेलाइट प्रोसेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इमेज रिसेप्टर। और सैंड बैग भी प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद है सी आर। सी आर हम डालेंगे परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर and is centered over the midway between the interphalangeal joints of the thumb। तो ये joints वगैरह भी आपको पढ़ने हैं अच्छे से। interphalangeal joints कहाँ पे होते हैं बताओ। ये देखो इमेज में देख लो, ये है हमारे interphalangeal joint, दो phalanges के बीच में जो joint बनता है, ठीक है। इंटरफैलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब देखना है कहाँ पे है। दोनों थंब को एक सीध में रखा, उसके बीचों बीच ये देखो ये क्रॉस बन रहा है ना, तो इसके बीचों बीच हमने डाला हमारा CR, ठीक है। इसके बाद एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखिए, दोनों हैंड्स हमें अच्छे से दिखने चाहिए। यहाँ पर हम कैसेट का साइज़ बढ़ाएंगे क्योंकि बोथ हैंड्स को इंक्लूड करना है ना। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद द इमेज शुड डिमॉन्स्ट्रेट ऑल द फ्लैंजेस, सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑल द एक्सपोजर फैक्टर्स मस्ट प्रोड्यूस एन एक्यूरेट एंड ऑप्टिमल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट डिटेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास बॉल कैचर प्रोजेक्शन। हैंड का लास्ट का प्रोजेक्शन हमने देखा है, बॉल कैचर्स प्रोजेक्शन, या इसे हम नॉर्गार्ड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग AP ओब्लिक भी कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक या बॉल कैचर्स मेथड या नॉर्गार्ड प्रोजेक्शन, ये तीनों नाम आपको इसके याद रखने हैं। दिस प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू डायग्नोज द रूमेटॉइड अर्थराइट्स, ठीक है। ये हम लोग इसलिए भी करते हैं, ठीक है, अर्थराइट्स के लिए। चलिए, और फ्रैक्चर्स के लिए भी। ये देखो ये बोथ हैंड्स को किया है, सीधे हैंड को उस पोजीशन में रखना है जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है बॉल कैचर। जब बॉल को कैच करते हैं तो उस टाइम कैसे हैंड रखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी रखना है। अगर अब हम देखेंगे क्या लिखा है इस पर, तो आइडियली द पोजीशन द पेशेंट इज सीटेड अलॉन्ग साइड द टेबल, हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू पेशेंट्स कंडीशन, द पेशेंट में बी सीटेड फेसिंग द टेबल, ठीक है। यूजुअली अलॉन्ग साइड द टेबल बिठाना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बिठाएंगे कैसे, फेसिंग द टेबल, ठीक है। ये देखो जैसे ये बैठा है। उसके बाद क्या किया हमने, बोथ फोर आर्म्स को सुपिनेशन में रखा। ये देखिए इसे कहते हैं सुपिनेशन। अब तक जैसे हम हैंड को रखते थे वो प्रोनेशन था, ठीक है। ये है हमारा सुपिनेशन पोजीशन। इसके बाद एंड इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने हैंड्स को इन कांटेक्ट विद इमेज रिसेप्टर रखा एंड द पोजीशन ऑफ बोथ हैंड इज रोटेटेड इंटरनली। देखिए ये इंटरनली रोटेटेड है दोनों हैंड्स, ठीक है, बॉल कैचिंग पोजीशन में। द फिंगर्स एंड थम्स आर सेपरेटेड एंड एक्सटेंडेड। फिंगर्स को थोड़ा सेपरेट करके रखेंगे, थंब को सेपरेट करके रखेंगे और एक्सटेंड करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये होता है ना, एक होता है फ्लेक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन, खोल के, ठीक है। तो एक्सटेंडेड फॉर्म में फिंगर्स को रखा, बस रिलैक्स टू एंश्योर इन कंटैक्ट, ताकि कंटैक्ट में रहे इमेज रिसेप्टर के। द हैंड में बी सपोर्टेड यूजिंग द 45 डिग्री नॉन ओपिक पैड। हम इस पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं पैड्स यूज़ करके भी, ठीक है। नॉन ओपिक पैड्स आते हैं हमारे पास जो इमेज को इंटरप्ट नहीं करते, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास सैंड बैग इज प्लेस्ड ऑन द लोअर फोर आर्म फॉर इमोबलाइजेशन। सैंड बैग भी होगा तो वो भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इमोबलाइजेशन के लिए। चलिए इसके बाद है डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम। हम CR कहाँ पे डालेंगे, इट इज़ सेंटर्ड टू द मिड पॉइंट बिटवीन द हैंड्स एट द लेवल ऑफ 5th मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। 5th मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट लिटिल फिंगर के पास, ठीक है। लिटिल फिंगर का जहाँ पे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पल और फैलेंजी का जॉइंट, ठीक है, वहीं पे हम CR जो है वो डालेंगे, ठीक है। आप इमेज पे भी देख लो, देखो कहाँ पे डाला है इसने, दो हैंड्स है ना, दो हैंड्स के लिटिल फिंगर्स देखो, उनके ही मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स के पास डालेंगे। एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक अगर इसकी देखेंगे तो इमेज शुड डिमॉन्स्ट्रेट ऑल द फैलेंजीज इंक्लूडिंग द सॉफ्ट टिश्यूज एंड कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। डिस्टल रेडियस एंड अल्ना को हमें लाना है, ठीक है। ये डिस्टल प्रॉक्सिमल ये भी आपको पता होनी चाहिए। प्रॉक्सिमल होता है अब ऊपर वाला साइड, ठीक है, फिर डिस्टल नीचे वाला साइड। तो नीचे वाला डिस्टल रेडियस और अल्ना का पार्ट हमें विजिबल होना चाहिए। द हेड ऑफ मेटाकार्पल्स शुड नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये देख लिया। और प्रोजेक्शंस और टेकिंग नो ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो ज़्यादातर चेस्ट एब्डोमेन में पड़ती है।